अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले तो नए साल की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 2022 आप सबके लिए बहुत मुबारक हो इंशाल्लाह। सबकी मुश्किलें, परेशानियां और जो जो ज़िंदगी के गोल्स हैं अल्लाह ताला सबको पूरा करें और आपका साथ मेरे साथ यूं ही बना रहे। तो यहाँ जी मैं स्प्रिंग अनियंस जो लाई थी उनको मैंने साफ़ करके और अब मैं इनको काट के रख रही हूँ। इस तरह से बड़ी आसानी हो जाती है क्योंकि ग्रीन अनियंस जो स्प्रिंग अनियन होते हैं ये बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ास तौर पर इसका ऑमलेट तो मुझे बहुत पसंद है। तो बस मैं इसको छोटा छोटा सा काट के डब्बे में रख दूँगी क्योंकि इस तरह से बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है फ्रिज में। तो बस इसको मैं काट के रख लूँगी। यहाँ जी मैं बना रही हूँ डोली रोटी, जो कि मुल्तान की मशहूर है डोली रोटी। और ये वैसे मुल्तान में ना चनों के साथ खाई जाती है या उसके साथ जो दाल मूंग मिलते हैं तो उसके साथ खाई जाती है। और वैसे आसान बहुत है बनानी, लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी भी है। तो मैं आज आपको ये बड़े आसान तरीके से सिखाऊंगी, आप घर पे बना सकते हैं। ये 3 कप मैंने ले लिया था मैदा। 1 कप जितना मैंने इसमें नॉर्मल जो आटा होता है वो ले लिया है। 1.5 कप जितनी चीनी ले ली है। थोड़ी सी मीठी अच्छी लगती है, नहीं तो 1 कप भी ऐड कर सकते हैं, ठीक रहेगा उसका मीठा भी। आधा कप जितना मैंने इसमें डाला है घी का। और इसमें जाएगा जी हाफ़ टी स्पून मतलब छोटे वाला जो चाय का चम्मच होता है वो भी हाफ़ सोडा डाल दिया। 2 कप जितना मैंने इसमें ले लिया है दूध के अंदर मैंने इसमें 2 चम्मच बड़े चम्मच जो हैं दही के डाले हैं। उसका एक मिक्सचर सा बना के बस उससे मैं गूंद लूँगी। और जी आटा गूंद के मैंने इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए रख दिया था ताकि चीनी जो है वो इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अब एक बारी फिर से इसको गूंदूंगी। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको नरम लगे आटा तो आप थोड़ा सा मैदा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा मैदा ऐड किया था क्योंकि थोड़ा सा पतला हो गया था और हमें थोड़ा सा मोटा मोटा जैसे सख्त वाला आटा होता है ना वो वाला चाहिए। तो ये हैं जी खसखस, पॉपी सीड्स जिसे बोलते हैं, तो वो इस पे लगने बड़े ज़रूरी होते हैं क्योंकि वो इसका मेन इंग्रेडिएंट है और उसी से ही इसमें टेस्ट आता है। ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है और क्योंकि हमने इसमें सोडा डाला है तो ये ज़ाहिरी बात है फूलेंगी। तो मैं बहुत छोटी छोटी ले रही हूँ। और आटे में क्योंकि चीनी है तो हाथों पे चिपक रहा था, इसलिए मैदा और वो चीज़ें ज़्यादा बिखरी हुई हैं। हल्का सा पानी लगा के ना मैंने इसमें खसखस लगा दी है और अब मैं इसको जस्ट फ्राई कर लूँगी। इसको मीडियम से लो आंच पे फ्राई करना है ताकि अंदर तक पक जाए और मतलब अंदर से कच्ची ना रह जाए। तो बस इसकी छोटी छोटी बनाऊंगी और अंदर जाके वैसे ही फूल जाएंगी। और आप सोच रहे होंगे कि सर्दियों के मौसम में तरबूज कहाँ से आया। तो मैं उस दिन जब सब्ज़ी और फ्रूट्स लेने गई थी तो वहाँ पे छोटे छोटे तरबूज पड़े थे और मेरा को इतना दिल कर रहा था एकदम से
कि दिल करा था बस इनको काट के अभी खा लूँ। तो ये है जी शाम का टाइम। डोली रोटी मैंने बनाई थी सुबह के टाइम, नाश्ते के बाद बनाई थी। तो यहाँ पे अब शाम के टाइम मेरा दिल कर रहा था जी तरबूज खाने का, तो वो बस मैं आधा काट के खा रही थी और बहुत ही छोटा सा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था और इतना मीठा था। हालांकि गर्मियों में ही इस तरह के मीठे आते हैं, लेकिन अभी भी बहुत अच्छे आए हुए थे। और ये था जी जुम्मे का दिन। और वैसे भी ये दिन बहुत बड़ा मुबारक दिन होता है और साल का भी आखिरी दिन था, तो उस हिसाब से बड़ा अहम दिन था ये। तो मैं यहाँ पे जी बना रही हूँ पुलाव और साथ में मैं बना रही हूँ आलू वाले कबाब, शामी जो भी कह दें, आलू की टिक्कियाँ कह दें। हर किसी की मुख्तलिफ ज़बान होती है, तो कोई टिक्कियाँ कहता है, कोई शामी कहता है, हम अक्सर शामी ही कह देते हैं। तो बस मैंने चिकन जो है वो मैंने रख दिया था जी यखनी बनने के लिए। और यहाँ पे ग्रीन अनियंस देखें किस तरह से काम आ रहे हैं, मैं इनको आलू वाले शामी में डालूंगी, तो ये बड़े मज़े के बन जाते हैं। साथ साथ मैं तैयारी करी थी चावलों की भी। और हस्बैंड मेरे घर पे होते हैं, तो मतलब किचन में अगर वो होते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मुझे लगता है कि मेरे किचन में रौनक आ गई है। हालांकि मुझसे काम ठीक तरह से नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ जब मेरे हस्बैंड साथ ही किचन में मेरे साथ होते हैं। और साथ ही हम गपशप भी लगा रहे थे और खाना भी बना रहे थे। तो बस यहाँ पे मैंने मसाला जो है वो भून लिया, अब इसमें टमाटर डाल दूँगी। तो जी आज मेरा चावल बनाने का कोई भी इरादा नहीं था। मैंने कहा मेरा कुछ वैसे और बनाने का इरादा था, लेकिन आज मेरे हस्बैंड ने फरमाइश कर दी कि चावल बनाओ, क्योंकि चावल जो है ना हम लोग बनाते भी हैं तो घर में ही बन जाते हैं, हम लोग खा लेते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत ही कम खाते हैं राइस, तो आज उन्होंने स्पेशली फरमाइश की, तो मैंने कहा चलो आज बना लेती हूँ। तो कभी कभी होता है ना कि रोज़ ही किसी न किसी बहाने से चावल बन रहे होते हैं, और कभी कभी ऐसे होता है कि 2-2 हफ्ते भी गुजर जाते हैं चावल नहीं बनते। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। तो मैंने कल भी बनाए, मैंने एक दिन पहले भी बनाए थे, बल्कि बॉईल किए थे मैंने दाल के साथ, और दूसरे दिन फिर मुझे इस तरह से बनाने पड़ गए। तो मैं यहाँ पे मटर डाल रही हूँ। मटर जो है वो मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है, तो मटर और चिकन के चावल बना रही हूँ यहाँ पे। और साथ में शामी जो है ना, ये सर्दियों में ना शामी आलू वाले टिक्कियाँ जो भी कह लें बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे आलू जो हैं वो मैश हो चुके थे, और मैंने उसमें ग्रीन अनियन डाल दिया है, सब्ज़ धनिया डाल दिया है, और सब्ज़ मिर्चें मैंने नहीं ऐड की। मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है लाल वाली, नमक डाला है, और मैंने भुना और पिसा ज़ीरा जो है, भुना और कुटा ज़ीरा वो भी मैंने डाला था। वो अहम इंग्रेडिएंट है। अगर आप कभी टिक्की बनाएं और उसमें वो भुना और कुटा ज़ीरा डालें तो उसका क्या टेस्ट आता है, कमाल का टेस्ट आता है। तो बस मैं यहाँ पे बल्कि मैं मिक्स नहीं करी थी, मेरी बेटी मिक्स करी थी, और मैं यहाँ पे सलाद और रायता रेडी करी थी। तो बस मैंने यहाँ पे अंडा निकाल लिया है। और आप इतना पूछते हैं आपने ये अंडे वाली जो हैन बास्केट है ये कहाँ से ली है, तो ये मैंने ली थी के मार्ट से। अब मुझे याद नहीं इसकी प्राइस, लेकिन ऑनलाइन भी ये मिल रहे हैं कुछ 6,500 5,500 इस रेंज में आई थिंक ये मिल रहे हैं, और बल्कि मुख्तलिफ कलर्स में आए हुए हैं और प्यारे भी लगते हैं। अगर कोई लेना चाहे तो आप सर्च करके ले सकते हैं। मुझे वैसे आइडिया नहीं है कहाँ से मिल रहे हैं, आई थिंक दराज पे भी मिल रहे हैं या
पेजेस बने होते हैं फेसबुक पे, वहाँ पे भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अब शामी फ्राई करने लगी हूँ, और मैं शामी फ्राई कर रही हूँ सरसों के तेल में। सरसों का तेल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो बस मैं उसी में फ्राई कर रही हूँ। चावल जो है ना दम से निकल आए थे और बहुत ही मज़े के बने थे, जैसे वो पुलाव मटर वाला वाइट वाइट होता है ना, उस तरह से बना था। और यहाँ पे बस मैं शामी जो है टिक्कियाँ जो है वो फ्राई कर लूँगी। तो ये है जी सामान जो कि आया है इंग्लैंड से, लेकिन इंडियन सारे मसाले हैं। तो उन्होंने मेरे लिए भेजे हैं। उन्हें पता है कि इसको मुख्तलिफ कुकिंग करने का बड़ा शौक है, तो बड़े अच्छे अच्छे मसाले हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये शादी से पहले ही आ गए थे, लेकिन मैं अब आपको दिखा रही हूँ। तो ज़रा करीब कर लो ताकि मैं अच्छी तरह से दिखा सकूँ कि कौन कौन से मसाले आए हैं। ये है जी, ये देखें, ये है ढोकला, खमन ढोकला, और गिट्स कंपनी का है। आपको पता है कि इंडियन कंपनीज हैं ये, और बड़े मज़े की हर चीज़ है। और दो दो पैकेट हैं सबके। खमन ढोकला है, ठीक है। और ये है जी रवा इडली, रवा इडली है। और ये है जी बटर चिकन मसाला। ये है पाव भाजी मसाला। ये है जी, ये क्या है, रवा डोसा बनाएंगे इसके साथ इंशाल्लाह। बल्कि मेरे गेस्ट आ रहे हैं तो हम आज ही बनाएंगे। इसके खैर काफ़ी सारे थे। ये मेदू वड़ा आपने नाम सुना होगा, मुझे तो नाम भी इनके नहीं पता, बट ऐसे लिखा हुआ है मेदू वड़ा है या मेदू वड़ा। और ये भी वही है। ये है उत्तपम है ये ऐसे चीला जिसे बोलते हैं ना, इसके ऊपर सारे ये डाल के प्याज टमाटर वगैरह, ये वो चीज़ है उत्तपम। नाम बड़े प्यारे हैं। सांभर, ये है जी सांभर, और उत्तपम है, सांभर है, और ऐसे हैं। मतलब सारे जो मसाले हैं दो दो तीन तीन हैं, ये भी ऐसे ही हैं, दो दो तीन तीन सारे मसाले हैं। थैंक यू सो मच फ़िज़ा, थैंक यू सो मच मेरी जान। फ़िज़ा जो है वो मेरी बहुत 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 क्लोज़ फ्रेंड है, और हमारी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से दोस्ती है। और यकीन करें कि हम जब तक डेली बात नहीं कर लेते हमें चैन नहीं आता। मतलब बहुत ज़्यादा हम क्लोज़ हैं, हमारी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। तो ये थे जी मसाले जो फ़िज़ा ने मुझे भेजे हैं। थैंक यू सो मच फ़िज़ा मेरी जान। और बस मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।